दूं कि इनको टर्म्स होती क्या चीज़ है। इनको टर्म्स कहते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसने ये टर्मिनोलॉजी फर्स्ट टाइम कॉइन की 1936 में। उसके बाद से अब तक तकरीबन कोई इसके 9 वर्जन आ चुके हैं, जो कि लेटेस्ट वर्जन कहलाता है इनको टर्म्स 2020। लेकिन इससे पहले वाला जो 8th वर्जन था वो इनको टर्म्स 2010, वो स्टिल वैलिड है और अभी भी यूज़ होता है। और ये है कि वो रिवोक नहीं हुआ है। यू कैन स्टिल यूज़ द इनकोटर्म्स 2010। इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होती हैं, उसमें आप परचेज ऑर्डर हो, आपका इनवॉइस हो या एलसी हो, इसमें ये इनकोटर्म्स लिखा जाता है। और इससे ये मुराद होती है कि बायर और सेलर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ तक है। यानी कि फ्रेट कौन दे रहा है, फ्रेट बायर पे कर रहा है या जो सेलर है जो गुड्स को सेल कर रहा है वो पे कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कौन दे रहा है, उस कंट्री की जो एक्सपोर्ट की कस्टम फॉर्मेलिटीज़ है या डेस्टिनेशन जो बायर है उसके पोर्ट की जो कस्टम फॉर्मेलिटीज़ है वो कौन बेयर करेगा, और इंश्योरेंस कौन बेयर करेगा। और इसके अलावा लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस जो हैं पोर्ट ओरिजिन के, पोर्ट डेस्टिनेशन के, वो कौन बेयर करेगा। टर्म्स हैं 2010 में भी 11 टर्म्स थे। जो सिर्फ माइनर फर्क ये है कि 2010 में DAT था, डिलीवर्ड एट टर्मिनल, वो अब रिप्लेस हो गया है DPU से, डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड। अच्छा, इसके अलावा एक और माइनर चेंज हुई है, वो ये कि CIP और CIF यानी कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट और कैरेज इंश्योरेंस पेड टू में इंश्योरेंस की क्लॉज C को जो है क्लॉज A ने रिप्लेस कर दिया है। जो कि अभी मैंने उसकी डिटेल्स को नहीं देखा है, लेकिन बस टर्म्स जो है वो CIP और CIF स्टिल दिया, सिर्फ DAT जो है वो ख़त्म हो गया है, उसकी जगह DPU आ गया। दूसरा है आपका FAS फ्री अलोंगसाइड शिप। तीसरा है FCA फ्री कैरियर। चौथा है FOB फ्री ऑन बोर्ड। इसके अलावा पांचवा है CFR कॉस्ट एंड फ्रेट। छठा है CPT कैरेज पेड टू। सातवां है CIF कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। आठवां है CIP कैरेज इंश्योरेंस पेड टू। और नवा है DPU डिलीवर्ड प्लेस अनलोडेड। 10वां है DAT डिलीवर्ड एट टर्मिनल। और 11वां है DDP डेस्टिनेशन ड्यूटी पेड। अब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि इनकी क्या टर्मिनोलॉजीज़ की क्या डेफिनेशन है, और आसान लफ्ज़ों में एक समझने वाले के लिए कि ये चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा, एक्स वर्क्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि अगर कोई आपसे एक्स वर्क्स कहता है, आपने कोई डील की किसी से और आप सेलर हैं, आपने एक प्राइस कोट की कि मेरे पेयर ऑफ जीन्स की जो प्राइस है $2 एक्स वर्क्स है। और अब उसका मतलब ये है बायर के लिए कि अब वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करेगा, आपके प्रीमिसेस से उठाएगा। यानी एक्स वर्क्स का मतलब है आपने एक्स फैक्ट्री प्राइस या एक्स वर्क्स प्राइस आपने बना के अपने फैक्ट्री और प्रीमिसेस में रख दिए। अब आपका बायर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन देगा, उसको आपके यहाँ से उठाएगा भी, लोडिंग भी करेगा, उसको लेके भी जाएगा। अगर सी या एयर के थ्रू जा रहा है तो वहाँ की जो लोकल आपकी जगह की कस्टम फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको भी पूरी करेगा, उसकी कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह जो हैं वो पे करेगा, उसका फ्रेट भी पे करेगा, और उसको अपनी जगह पे ले जाने के लिए के बाद जो वहाँ पे जो कस्टम फॉर्मेलिटीज़ हैं उसकी भी पेमेंट करेगा, और अपने पास उसकी ट्रकिंग की जो अपने प्लेस तक लाने की कॉस्ट है वो भी बेयर करेगा। यानी एक्स वर्क सबसे मिनिमल चार्जेस होता है, जिसमें सेलर की कोई भी रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ना ही फ्रेट होता है, ना ही इंश्योरेंस होता है, ना ही टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, ना ही ट्रांसपोर्टेशन एट डेस्टिनेशन होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम FAS। अच्छा, FAS जो है फ्री अलोंगसाइड शिप। FAS का मतलब ये होता है कि आपने जो सेलर है वो अपनी गुड्स बना के पैक करके अपनी ट्रक में लोड करके आपकी पोर्ट तक पहुंचा देगा, वो एयरपोर्ट हो या सी पोर्ट।
सॉरी, ये FAS जो सिर्फ सी के लिए यूज़ होता है, फ्री अलॉन्ग साइड शिप के लिए। अच्छा, वो वहाँ तक पहुँचा देगा और उसके बाद जो वहाँ की लोग आपकी ओरिजिन की जो पोर्ट की चार्जेस होंगे वो आपके बायर को बेयर करने, यानी वो जहाज़ पे लोड नहीं कराएगा, जहाज़ पे आपके बायर ने उसका एक्सपेंस बेयर करना है। और वहाँ की जो कस्टम क्लियरेंस है वो आपका सेलर करा के देगा, यानी ओरिजिन का कस्टम क्लियरेंस FAS में। अच्छा, जो फ्रेट है वो ऑब्वियसली, अब फ्रेट और इंश्योरेंस जो है वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है FAS में। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं FOB, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड और FAS में फ़र्क ये है कि फ्री ऑन बोर्ड में आपका सेलर जो है वो उसको जहाज़ पे लोड भी कर देगा, यानी जो टर्मिनल के चार्जेस हैं वो जो है आपका सेलर बेयर करेगा। अच्छा, उसमें फ्रेट, ऑब्वियसली फ्रेट इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन जो वहाँ की डेस्टिनेशन की है और फ्रेट वगैरह है वो आपका बायर बेयर करेगा। इसके अलावा होता है FCA, फ्री कैरियर। फ्री कैरियर में ये होता है कि आपका जो बायर है वो सेलर के प्रेमिसेस तक एक अपना ट्रक भेजेगा और आपको लोड करके देना है, और उस ट्रक की जो कॉस्ट होगी वो बायर बेयर करेगा फ्रॉम सेलर पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पोर्ट ऑफ ओरिजिन। वो जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आपका बायर बेयर कर रहा होता है, और उसके बाद जो उसकी फ्रेट होती है वो भी बायर पे कर रहा होता है, इंश्योरेंस भी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और आगे की जो जितने भी खर्चे होते हैं यानी पोर्ट पे पहुंचने के बाद ट्रांसपोर्टेशन वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अच्छा, इसके बाद CFR कहते हैं। CFR जो होती है, कॉस्ट एंड फ्रेट, वो यूज़ होती है ओनली फॉर सी शिपमेंट्स। इसमें ये होता है कि इसकी आपने वहाँ तक बायर, आपके जो सेलर है उसने पोर्ट तक माल पहुँचा देना है, उसमें कस्टम क्लियरेंस भी करा के देनी है, और उसके बाद जो फ्रेट है वो भी जो आपका सेलर है उसने ही बेयर करनी है और वहाँ तक पहुँचा देनी है जहाँ तक डेस्टिनेशन है। यानी जो कॉस्ट है फ्रेट की वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, लोकल जो ओरिजिन की जितनी भी टर्म्स के लोकल पोर्ट की हैंडलिंग है वो भी आपकी जिम्मेदारी है सेलर की। इसी तरह जो CPT आ जाती है, कैरेज पेड टू। अच्छा, CFR और CPT में फ़र्क ये कि CFR फॉर यूज़ फॉर ओनली सी शिपमेंट, और CPT कैरेज पेड टू जो है एयर शिपमेंट के लिए यूज़ होती है। उसमें यही होता है कि सेलर तमाम लोकल ओरिजिन के जितने भी एक्सपेंसेस है वो बेयर करेगा, फ्रेट बेयर करेगा, और जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी तो फिर वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, इसी तरह CIF होता है। CIF और CIP में ये जो CFR और CIF एंड CPT एंड CIP, इसमें फ़र्क ये है कि कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट में अब सेलर ने अपना इंश्योरेंस भी इसमें ऐड कर दिया, यानी ये जो रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेलर की है, इंश्योरेंस सेलर ने कवर कर दिया, यानी वहाँ तक जो आपका कंसाइनमेंट पहुँचेगा बायर की डेस्टिनेशन पोर्ट तक, उसकी इंश्योरेंस की जिम्मेदारी CIF में सेलर की है। इसी तरह CIP में, कैरेज इंश्योरेंस पेड टू में, एयर शिपमेंट की में जो इंश्योरेंस कवर्ड है वो आपकी सेलर का इंश्योरेंस कवर्ड है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं जो कि नया 2020 में इनको टर्म्स आया है वो DPU है, डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड। इसमें ये होता है कि आपने गुड्स जो है सेलर ने वहाँ पहुँचा दिया, सेलर ने फ्रेट भी पे किया, अपने लोकल ओरिजिन के जो टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस हैं वो भी। अच्छा, उसके बाद जब आपके डेस्टिनेशन पे पहुँच गई उसकी भी जो लोकल टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस हैं वो सेलर बेयर कर रहा होता है। अच्छा, सेलर उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी देगा बायर के प्रेमिसेस तक, और लेकिन वहाँ पे अनलोडिंग जो है वो अब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट वो ये कि जो डेस्टिनेशन पे जो कस्टम क्लियरेंस के जो चार्जेस होंगे वो ऑब्वियसली बायर को बेयर करने, कस्टम ड्यूटी और कस्टम के क्लियरेंस के जो चार्जेस होते हैं वो आपके बायर ने पे करने हैं। इसके अलावा सारे चार्जेस जो हैं वो सेलर बेयर करेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं DAP, डिलीवर्ड एट प्लेस, जो कि 10वां इनको टर्म्स है। डिलीवर्ड एट प्लेस में ये होता है कि आपने गुड्स जो है वहाँ तक पहुँचा के देना है, यानी DPU और DAP में फ़र्क ये है कि उसने वहाँ तक
डिलीवर्ड एट प्लेस, यानी बायर के नॉमिनेटेड प्लेस तक आपको पहुंचा भी देना है, और वहाँ पे अनलोडिंग की जिम्मेदारी भी सेलर की है। इन दोनों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है। बाकी इंश्योरेंस, फ्रेट, ओरिजिन टर्मिनल और डेस्टिनेशन टर्मिनल चार्जेस जो हैं वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, कस्टम एंड ड्यूटी एंड टैक्सेस जो है वो इसी तरह जैसे डीपीयू में डीएपी में भी जो है वो बायर बेयर करता है। लास्ट जो होता है वो डीडीपी है, डेस्टिनेशन ड्यूटी पेड। ये इसमें ये होता है कि जो भी ड्यूटी एंड टैक्सेस इंपोर्ट स्टेज पे बायर को पे करने थे वो सेलर बेयर करेगा, यानी वो उसको वहाँ पहुँचा कर देगा। डीडीपी, डेस्टिनेशन ड्यूटी पेड। अच्छा, डेस्टिनेशन ड्यूटी पेड में ये होता है कि इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो एट टाइम्स जो है वो बायर बेयर कर रहा होता है, और इसमें ये भी होता है कि अगर कंसाइनमेंट आपकी कोरियर के थ्रू आई है तो फिर वो डिलीवर्ड आपको करके देगी, लेकिन कमर्शियल कंसाइनमेंट सी है या एयर की है तो वो उसमें फिर वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन टू देयर लोकल प्रेमिसेस। तो ये पूरी 11 इनको टर्म्स हो गई जो कि 2020 और 2010 स्टिल वैलिड। 2020 में सिर्फ इतना फ़र्क था कि डीएटी के बजाय डीपीयू ने, डिलीवर्ड प्लेस अनलोडेड ने, उसको रिप्लेस कर दिया। पाकिस्तान के सिनेरियो में मैं आपको इतना बता दूं कि इंपोर्ट स्टेज में हम सिर्फ 4 इनको टर्म्स यूज़ कर सकते हैं जो कि CFR, CPT, FAS, FCA और FOB वगैरह होता है। हम इंश्योरेंस जैसे CIF और CIP जो है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं कर सकते एज़ पर स्टेट बैंक इंपोर्ट की फॉरेन एक्सचेंज पब्लिकेशन नंबर 13। हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। इसके बारे में मैं अगले वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। टिल नाउ, थैंक यू वेरी मच।